नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो हमारे दर्शक हैं आपको और हमें देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, जी। उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही साथ एक कंपनी के फाउंडर हूँ जिसका नाम है श्री शुद्ध देसी। तो ज्योति जी, जैसे कि आप ने ये सब काम यहाँ पे शुरू किया हुआ है, जी। तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा क्या हुआ कि आपको ये लगा कि मैं यहाँ रहते हुए गाज़ियाबाद जैसी जगह में और इस तरीके का काम शुरू करूँ? अच्छा, तो बेसिकली मैं जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले हमारा कोई फैमिली में कोई ऐसे खेती से कोई जुड़ाव नहीं था। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही वर्किंग थे। मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं एक ऐसी फैमिली से जुड़ी जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। जी। इवन मेरे हस्बैंड के जो फादर थे, यानी मेरे फादर इन लॉ श्री कांति प्रसाद त्यागी जी। वो एक किसान थे और उनको ना मतलब नई नई चीज़ों करने का बहुत शौक था। जी। वो फार्मिंग करते थे, लेकिन मैं देखती थी कहीं ना कहीं उनको चीज़ें रेस्ट्रिक्ट करती हैं। वो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता था। हाँ, मतलब उन्हें अपनी चीज़ को हाँ, प्रेजेंट कहाँ करें या किस एक होता है ना, सही कस्टमर उनको नहीं मिल पा रहा था। जी। तो मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो अब क्या है, वो जैसे गन्ना प्रोड्यूस किया उन्होंने, उसके बाद जो खांड और शक्कर होती है जी। उसको हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो ये सोचते सोचते हमने शुरू और किया। यहाँ पे उन चीज़ों की ज़रूरत थी। बिल्कुल है, लोगों को नहीं मिल पाता। लोगों को ऑर्गेनिक के नाम पे ना जितनी एडल्ट्रेशन फूड में है ना, आप जी। यकीन नहीं कर सकते हो। जी। तो बस वही ध्यान में रखते हुए मैं और मेरे हस्बैंड इस फील्ड में आए। और हालांकि मेरे हस्बैंड आईटी सेक्टर से जुड़े हुए थे और उन्होंने मेरा साथ दिया और उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो ज्योति जी, आजकल आप क्या क्या प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं इससे? स्टार्टिंग हमने जो की थी वो की थी स्वीट से। जी। एक बार क्या हुआ, दिवाली के टाइम पे हम लोग सभी मिठाइयाँ देते हैं अपने रिलेटिव्स को, तो हमें लगा हमें भी देनी है। हम मार्केट निकले लेने के लिए, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। ऐसा नहीं लगा कि ना चलो ये दे देते हैं ये अच्छा होगा, लेकिन लगा कि सभी चीज़ में एडल्ट्रेशन है। चॉकलेट दें, बिस्किट दें, क्या दें। फिर हम गाँव से जैसे जुड़े हुए हैं, पापा से हमने बोला कि पापा घी और दूध हमें भिजवाइए और हमें मिठाइयाँ बनवानी है। तो उन्होंने भिजवाया, फिर उसकी हमने मिठाई बनवाई और लोगों को दी। अच्छा। उस दिन ये थॉट आया कि जब हम अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं तो क्यों ना हम बाकी लोगों को ये चीज़ें दें। ये सुपर कूल सत्तू ये हमने इस बार ही लॉन्च किया था। जी। ये प्रोटीन बेस्ड आप कह सकते हैं ड्रिंक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 1 गिलास पानी में इसको 2 चम्मच डाल के सिर्फ पीना है। इसमें खांड भी है मीठे के लिए और इसका यूएसपी ये है, एक तो प्लांट बेस्ड है, इसमें खांड है जो सल्फर शुगर जो यूज़ करते हैं जी, उसकी जी। जगह, और कुछ स्पाइसेस हैं जैसे ब्लैक पेपर हो गया, चाट मसाला हो गया। तो एक ये अपने आप में एक कंप्लीट ड्रिंक है। इसी तरह से एक ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे नमक पारा, वो मैदा का बना हुआ है, लेकिन अच्छा। यूएसपी है ये आटे से बना हुआ है। अच्छा, आटे से बना हुआ। जी। बहुत और एक अच्छा। पाम ऑयल नहीं है इसमें, ये रिफाइंड ऑयल नहीं है, इसमें ग्राउंड नट ऑयल है जो कि कोल्ड प्रेस है। तो ज्योति जी, आप जो मार्केट में या अब जो आपने प्रोडक्ट निकाले हुए हैं वो कितने हैं टोटल? 35 की रेंज में हमारे प्रोडक्ट हैं और कम से कम भी 50 जो है हमारे आउटलेट्स हैं। आउटलेट्स मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, जिन आउटलेटों पे आपका हमारा सामान प्रोडक्ट मिलता जाता है। जी जी जी। तो मिठाई में क्या कुछ मीठा दिखा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जैसे कि स्पेशली मैं बताऊंगी गोंद या केव का लड्डू आफ्टर प्रेगनेंसी जो हम माताओं बहनों को नहीं मिल पाता है। जी। क्या होता है हाँ, कि यहाँ शहर में तो ये बिल्कुल, नहीं जी, होते हैं। जी। तो इसमें कुछ हर्ब्स भी हम डालते हैं, जैसे शतावरी होगी, सफ़ेद मूसली हो गई, तो जी। ये हम डालते हैं और ये हम लोगों को पहुंचाते हैं। ये इसकी बहुत डिमांड होती है। लोग कहते हैं कि ना हमें चाहिए लड्डू, चाहिए इतने लड्डू चाहिए, जब चाहिए, हमारे यहाँ पे बच्चा होने वाला है, तो हम उनके लिए ये बनाते हैं। और अभी जैसे सावन का टाइम आता है तो लोगों के घर में घेवर खाया जाता है, तो हम आटे का एक घेवर बनाते हैं जो कि देसी खांड का, देसी गाय की घी में बना हुआ घेवर है। अच्छा, कच्ची खांड से बना हुआ? जी जी, बहुत बिल्कुल अच्छे, कच्ची बहुत खांड अच्छे। से। वही खांड जो हमारे बाग में जो गन्ने लगाए जाते हैं और उसके बाद जो खांड तैयार की जाती है। आटे का बना हुआ घेवर है जो कि देसी खांड में है। और ये जो उसके ऊपर रबड़ी हमने डाली है ये भी गाय के दूध से बनी हुई है, देसी गाय के दूध से।
ये बहुत हमारा ही बढ़िया सामान टेक्सचर है, एकदम लुक भी देखने वाला खाने है। भी बहुत अच्छा है और लोगों की बहुत अच्छी डिमांड होती है। यह है ज्वार का लड्डू, जिससे काफ़ी लोगों की डिमांड होती है हमें ग्लूटेन फ्री खाना है, तो ये ज्वार का लड्डू हमने बनाया है, जिसमें ज्वार का आटा है, देसी खांड है, देसी गाय का घी है और हाँ, ड्राई अभी क्या फ्रूट्स है कि हैं। सरकार भी मोटे अनाजों को बहुत जी ज़्यादा प्रमोट बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह ये एक सोना मोती गेहूं होता है, आप भी जानते हैं। सोना मोती, हाँ जी जी, उसी बिल्कुल। के आटे का ये लड्डू हम बनाते हैं, जिसमें ग्लूटीन कम होता है, फॉलिक एसिड ज़्यादा होता है। इसको हम स्पेशली रैप करते हैं कि जब हम इसे कोरियर करते हैं ना, तो लड्डू फूट जाते थे, जी जी। तो ये लड्डू सेफ रहता है। और ये चना सत्तू लड्डू, जो हम सत्तू खाते हैं ना, उसी का हमने ये लड्डू बनाया है स्पेशली बच्चों के लिए। इसमें हमने ब्राह्मी और शंखपुष्प भी डाला है। अच्छा अच्छा। जी। हाँ, और ये हर्ब्स वगैरह जो आप डालते हैं, इनसे जो है कहीं ना कहीं शरीर को पौष्टिकता बिल्कुल, हम मिलती है। लोग खा नहीं पाते ब्राह्मी शंखपुष्प भी, कितने बच्चों को खिला पाते होंगे, नहीं, लेकिन नहीं। इसके वजह से बच्चा खा भी लेता है और उसको स्वाद भी आता है। और यही हमारी मठरी है, आटा मठरी, जिससे में हमने नमक पारा बनाया था, यही आटे में हम मठरी बनाते हैं। जी। और ये एक रागी मंच है, मिलेट बेस्ड रागी मंच। और ये है बीटरूट चिप्स, जिसमें बीटरूट जो होता है उसको पीस के ज्वार के आटे में मिला के इसके हम चिप्स बनवाते हैं। जी। और ये है कुरकुरी मक्की रोस्टेड। अच्छा। जी, इसमें कोई हमारा ऑयल नहीं है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये ऑयल फ्री होती है, हाँ, एकदम से ड्राई है। बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई ऑयल नहीं है। और ये है टमाटो केचप, अच्छा। जिससे जी मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। टमाटो केचप हर घर में खाया जाता है, हर बच्चे को पसंद होता है। बिल्कुल। अभी हम मेरे घर में भी खाते थे बच्चे। अब मेरे दिमाग में आया कि बच्चे खाते हैं, लेकिन एक बार मैंने उसका लेबल पढ़ के देखा, तो उसमें आप कभी भी देखना 35% से ज़्यादा कभी टमाटर नहीं हो सकता। उसमें सिर्फ थिकनर होता है जो उसको थिक करता है, कलर होता है और शुगर होती है। जी। सिर्फ आप वो कलर और शुगर ही खा रहे हैं, इसके अलावा केमिकल खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं। टमाटर के नाम पे आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमने जब ये बनाया तो आप इसमें देख सकते हैं कि 85% टमाटो है। अच्छा। जी, इसमें 85% टमाटो है और उसके बाद खांड हमने इसमें डाला है शुगर की जगह, और उसमें कुछ नमक, थोड़ा नमक है, और इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। प्रिजर्वेटिव की जगह हम उसको इसमें सिरका डालते हैं। अच्छा अच्छा। इसकी शेल्फ लाइफ 3 मंथ्स है, तो आप इसको आराम से खा सकते हैं और अच्छा चटनी, थिक चटनी की तरह आपको लगता है। तो कुछ गिफ्टिंग हम कॉर्पोरेट में भी करते हैं, स्कूल्स हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गया, तो वहाँ पर भी हमारी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग चलती है। और उसके अलावा कुछ वाइट लेबल में जो लोग चाहते हैं कि इस ऐसी अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाएँ, तो वो वाइट लेबल में हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे कर्नाटका और जयपुर में भी हमारी चीज़ें जाती हैं वाइट लेबल में, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आप इसी ब्रांड में बेचना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज्योति जी, अगर कोई बहन हमारी पढ़ी लिखी हैं, बेरोजगार हैं और कुछ जी करने के लिए उनका मन करता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, तो उन्हें आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। काफ़ी लेडीज़ हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जैसे नोएडा में भी हैं एक स्मृति जी, वो काफ़ी सोशल हैं और उनको था कि मैं अच्छी चीज़ें दूं और मुझे कुछ कमाना भी है या कुछ मतलब सेल्फ डिपेंड होना है, तो वो हमसे जुड़ी, वो चैनल पार्टनर बनी और वो अच्छा कर रही हैं अपनी सोसाइटी में। नियर बाई नोएडा में जो नियर बाई सोसाइटी है, वहाँ पे भी सर्व करती हैं प्रोडक्ट को। तो ज्योति जी, आप जो पूरे खाने पीने में जहर घुला हुआ है जी, और कुछ अच्छा कोई खाना चाहता है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? किस किस चीज़ों का ध्यान रखें? देखो, ध्यान रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अब आपको ये नहीं बता सकती कि आप क्या ध्यान रखें, क्योंकि इतनी अडल्ट्रेशन है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अभी आप जितने भी स्नैक्स खाते हैं, तो उसमें सीजनिंग होती है, सीजनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब वो भी अडल्ट्रेटेड हो गया, आप कितना बचाएंगे? आप कहीं भी जा रहे हैं घूमने के लिए, चिप्स उठा लिए, बिना विदाउट लेबल पड़े हुए चिप्स उठा लिए, लेकिन आप उसमें देखो सही कि वो कितना पॉइजनस है आपके लिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अवॉइड करें। घर पे बना सकते हैं, बनाएं, खाएं, अच्छा है। अगर नहीं बना सकते हैं तो हम जैसे लोगों से जुड़िए, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं एक फार्मर्स जो कुछ करना चाह रहा है अच्छा, उससे भी जुड़े हुए हैं, प्लस लेडीज़ से भी जुड़े हैं जो अच्छा खिलाना चाह रही हैं। एक माँ होती है ना, जितना माँ अपने बच्चे को अच्छे से दे सकती है ना, मुझे लगता है कोई पिता भी नहीं कर सकता होगा। नहीं, नहीं।
तो एक माँ के नाते मैं यही बोल रही हूँ कि आप बच्चों को अच्छा खिलाएं और आजकल का जो जितना एडल्ट्रेशन है उससे बचें। तो साथियों, आपने ज्योति जी को सुना, उन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई, और एक महिला होकर और बिना फार्मिंग बैकग्राउंड के उन्होंने एक इतना बड़ा प्लेटफार्म खड़ा कर दिया और अपने जो ससुर हैं उनका नाम भी आगे बढ़ाया। तो साथियों, क्यों ना हम कुछ ऐसा सोचें कि अपने समाज को अच्छा खिलाएं, अपने किसान से अच्छा खरीद के उसकी वैल्यू एडिशन करें। तो ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।